जैसा मैंने पहले बोला था कि इंडिया को हराना जो है वो बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। वेस्ट इंडीज ने नो डाउट बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। 196 का जो है वो टारगेट दिया इंडिया को। रोस्टन चेस जो है वो वेस्ट इंडीज की तरफ से सबसे ज़्यादा रन कर सके, लेकिन इतना बड़ा टोटल इंडिया जैसी टीम, उनकी कंट्री में हो रहा मैच, डू एंड डाई मैच है, क्वार्टर फाइनल है, सेमीफाइनल में जाना है, कितनी सेंसिबल और कितनी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। 196 के टारगेट को देख के लग ऐसा रहा था कि इंडिया ये चेज़ नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर आप ये देखें इतने बड़े टोटल के लिए एक आध बैट्समैन ऐसा होता है जो नॉट आउट जाता है। ये बहुत बड़ी इनिंग खेलता। बैड लक संजू सैमसन की, वो 100 नहीं कर सके, लेकिन जो 97 की इनिंग खेली है, नॉट आउट खेली है, जिसकी वजह से इंडिया की टीम जीती। फिर उसके बाद लास्ट में क्रूशल में आके शोभन दुबे ने जो 2 चौके लगा दिए, उससे एकदम से बहुत ईजी हो गया। तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया की टीम है वो अब फाइनल जीतेगी। मेरे ख्याल में उसको कोई नहीं फाइनल में हरा सकता। इंडिया वाकई स्ट्रांग टीम है और ये मैच जिस तरह से खेले हैं इनकी स्ट्रेंथ का पता चलता है। ऑल इंपॉर्टेंट डू और डाई सिचुएशन जैसे पाकिस्तान के बनी, भारत के लिए भी बनी, मगर कहीं ऐसा दिखा ही नहीं है कि जैसे कि कोई परेशानी थी या फ्राउनिंग अप था यहाँ पे माथे पे, या कोई स्टिफनेस थी जॉइंट्स में। बहुत रिलैक्स ये रन चेज किया है और उनका हाईएस्ट रन चेज है T20 वर्ल्ड कप में। इससे पता ये चलता है कि सॉर्टेड है टीम, क्योंकि ये रिलेंटस प्रेशर क्रिएट करते हैं बॉल के साथ भी और बैटिंग के साथ भी। ये प्रोबेबली दुनिया की वाहिद टीम है जो कि बॉल के साथ कमबैक करती है T20 क्रिकेट में। बुमराह के थ्रू तो मैसिव कमबैक्स इनके होते रहे। आज भी उन्होंने एक ओवर में 2 जब विकेट्स ली तो एकदम से वेस्ट इंडीज की एक तूफानी बैटिंग चल रही थी उसमें ठहराव आ गया। और अगर वो होल्डर और पावर एंड में वो जबरदस्त पार्टनरशिप ना करते तो ये मामला बिल्कुल सीधा साधा होना था भारत के लिए। बट मजा आया मैच का, क्योंकि आपको ऐसा एक मैच चाहिए बिफोर द सेमीफाइनल्स। बट सच्ची बात यह है कि जो बेस्ट टीम्स हैं इस वर्ल्ड कप की वो सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी हैं। उसमें पाकिस्तान इंक्लूडेड नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान बहुत हिट एंड मिस चल रहा था और बहुत गलतियां की हैं। भारत को देख के तो आपको आइडिया होता है कि इनके कॉम्बिनेशंस रॉक सॉलिड है। और जो पुराने प्लेयर्स हैं, अब संजू सैमसन की एक लाजवाब इनिंग्स है, ये पुराने प्लेयर हैं, जब ये आते हैं वापस भारत के लिए खेलने के लिए तो फिर देखें क्या जादू जगाते हैं। आज प्रॉपर बैटिंग की एक और चीज भी जो सीखनी है पाकिस्तान के बल्लेबाजों को, प्रॉपर बैटिंग है। ये स्लॉगिंग ऐसी नहीं है जहां गेंद मिलता है, उसकी एक प्रॉपर हिटिंग है। और कहीं से ये नहीं लगता कि जबरदस्ती कोई टेल एंडर्स वाली स्लॉग खेल रहे हैं। ये क्लास दिखती है और उसमें पावरफुल एक इनका बेस बनता है जब ये बड़ी हिट्स लगा रहे हैं। मैं सारे टॉप ऑर्डर भारतीय बल्लेबाजों की बात कर रहा हूं और यंग जनरेशन भी ऐसी है। ये नहीं है कि ओल्ड आइकॉन्स के ऊपर जो है भारत की बैटिंग जो है उस एक यादगार बनी हुई है या पुराने जमाने को याद ही करते रहते हैं। इनके नए सुपरस्टार्स आते हैं और पुराने वालों को भूल जाते हैं फैंस। इतनी डेप्थ है क्रिकेट में, और चाहे आपको पसंद हो या ना हो, ये रियलिटी है। और ये रियलिटी चेक पाकिस्तान के लिए भी। और मैं हमेशा यही सोचता हूं कि बॉर्डर के इस तरफ जो है वो इतने ज्यादा कंफ्यूजन है हमारी क्रिकेट में, और बॉर्डर के उस तरफ जो है एक सीमलेस ट्रांजिशन हुई हुई है जनरेशन टू जनरेशन, और स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है। तो वजह क्या है, सिर्फ टॉप टियर पे फोकस नहीं है, निचले के टियर्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस है। कलकत्ता में टीम इंडिया ने 5 विकेटों से वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह नहीं पक्की की। उन तमाम लोगों को सबूत फराहम किया है जो पिछले 3-4 मैचेस से फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग इसके नारे लगा रहे थे। ये पकड़ो, ये पक्का केस है भाई, आप जीत जाओगे। मतलब वेस्टइंडीज ने मोटी रकम ली है ये बीसीसीआई और जेशा से। देखो कैसे क्लोज करके मैच हारे हैं और इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया है। मतलब श्रीलंका ने पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ बुरा खेला तो वो मैच फिक्स था। श्रीलंका ने बेसिकली न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में लेकर जाना था। अच्छा, फिर पता नहीं क्या हुआ, वही श्रीलंका जब पाकिस्तान के अगेंस्ट आया तो जो कह रहे थे कि श्रीलंका का मैच फिक्स था, उन्होंने फिर कहा कि नहीं, श्रीलंका के टॉन्सल्स उन्होंने अपने मुंह में ले लिए और कहा कि अरे हमसे हार जाओ ना प्लीज, हमें भी तो जाने दो ना सेमीफाइनल में। हम सेमीफाइनल में नहीं गए, इतने दिन होते हैं, प्लीज हमें जाने दो ना। कैसे कर लेते हो सीरियसली? मुझसे भी बहुत लोगों ने सवाल किया। कुछ को तो मैंने अच्छा जवाब दिया, कुछ को तो फिर मैंने ऐसे जवाब दिया ना कि मुझे छितर पड़े ना अगर आगे जाकर, तो रमजान में मैंने जो जवाब दिया ना उनके पीछे पड़ जाएंगे। मैच फिक्सिंग, वाह, तुसी सेमीफाइनल च नहीं पूजे थे, बस मैच फिक्सिंग है। और दूसरी चीज, चलो वो तो मुंह पे पड़ ही गया मैच फिक्सिंग वाला सारा। वो श्रीलंका वालों ने गुस्सा उतारा है, ठीक है ना। वो गुस्सा उतारते हुए आपकी ना, जिसे कहते हैं, ऑलमोस्ट तंबी भी ला गए थे। आए बड़े चैंपियन, कौन लोग हो तुसी, मेरा मीटर स्टार्ट कर देंगे हो। और मुझे प्लीज इस तरह के लिए मुझे मैसेजेस ना किया करो, मेहरबानी आपकी। टेक्निकल कुछ चीज पूछनी है, मैं हाजिर हूं। भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है और अगर सेमीफाइनल जीत जाता है तो ये आईसीसी का लगातार चौथा इवेंट होगा जब भारत फाइनल खेल रहा होगा। 2023 का फाइनल खेला, 24 का जीता, 25 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला और जीता, और ये 26 होगा अगर वो एक मैच और जीत लेते हैं। इसको आप क्रिकेट डोमिनेशन कहेंगे या नहीं कहेंगे, आपकी मर्जी है, बट मेरे मुताबिक तो ये बहुत बड़ी खुली एक डोमिनेशन है। मगर मुझे लगता है कि हम कुछ सीख नहीं रहे हैं, या मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि पाकिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेले और कोई इवेंट आईसीसी का जीते, बट अगर पाकिस्तान नहीं पहुंच पा रहा ना तो भारत आगे जरूर जाए। उसकी वजह पता क्या होती है, हमें तकलीफ ज्यादा होती है, हमारे यहाँ वो नॉक ज्यादा होता है कि भाई साहब वो देखें हम साया देश कितना आगे निकल रहे हैं, हम इतने पीछे क्यों हैं। एक हम हार जाते हैं, बहस होती है, बट इस बीच में अगर इंडिया भी हार जाए ना, वो बहस में वो ताकत नहीं रहती। फिर होता है कि चलो भी हारे, नसीब यहाँ कड़ी गाल है, उसमें चले जाते हैं। बट जब इंडिया जीत रहा होता है तो हमारे यहाँ ये बहस तेज हो जाती है। अब पाकिस्तान के अंदर एक दफा फिर लगातार चौथी मरतबा
क्रिकेट में ऑपरेशन सर्जरी पता नहीं की कुछ होना है, आई डोंट नो होना या नहीं होना। 4 साल पहले 2024 का डॉक्टर निकला हुआ है, अब तीसरा साल है, अभी तक पहुंचा नहीं, उनकी फ्लाइट कितने लेट हो गई है, अभी तक नहीं पहुंचा वो जिसने ऑपरेशन करना है। और अब बाई चांस पाकिस्तान ने T20 का मैंने वीडियो डाली हुई ऑलरेडी, T20 अभी नियर फ्यूचर में हमारी सीरीज है भी नहीं, हमने वनडे और टेस्ट सीरीज खेलनी है। और अब वनडे के अंदर भी परेशानी की बात यह है कि जो लोग नहीं चले T20 के अंदर में से बेशतर क्रिकेटर वनडे क्रिकेट भी खेलते हैं। लगभग साल 1.5 साल रह गया वनडे वर्ल्ड कप का, हर साल आईसीसी का कोई ना कोई इवेंट होता है। बट मेरे लिए परेशानी की बात पता क्या है, हम हर साल बुरा खेल रहे हैं, उसके ऊपर चले थोड़ा बहुत चर्चा हो जाता है, बट जब भारत जीत जाता है ना, उसके ऊपर हमारे यहाँ बात क्या होती है, इन्होंने पीछे बदली है, अपने लिए साजगार माहौल कर दिया है, वो एक आधी डिसीजन होता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हम श्रीलंका के खिलाफ खेले हैं, क्या फखर जमान वाले आउट था, अंपायर ने नहीं दिया, उनकी गलती है, उन्होंने बाद में रिव्यू भी नहीं दिया, बट एक चीज वहां पे भी हुई है। सो क्रिकेट के अंदर छोटा बहुत ऊपर नीचे वाला मामला हो जाता है। हाँ जी, बोला था ना आपको आमिर बाबा, आज आपकी सारी बाबा बनी फेल हो गई। ठीक है, आज आपके सारे तुक्के फेल हो गए, क्योंकि हमने आपको बोला था कि भारत को आप आसान ना लीजिए। भारत एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के थ्रू अपने प्लेयर्स को लेके आता है। भारत के प्लेयर्स को आइडिया है कि किस तरह अंडर प्रेशर अपनी नर्व्स को कंट्रोल रखना है। भारत के पास बेशक बॉलिंग इतनी तगड़ी मौजूद नहीं है, लेकिन बैटिंग बहुत तगड़ी है। तो ये सारी चीजें देखते हुए और नर्व्स का अंदाजा आपको पाकिस्तान के मैच से लगता है कि यार पाकिस्तान को बच्चों की तरह तो हरा लेते हैं। अभी पीछे 3 मैच हराए थे, ठीक है, उसके बाद इस वर्ल्ड कप के अंदर फिर हराया। इट शोज कि उनके अंदर टेम्परामेंट तो मौजूद है, एबिलिटीज मौजूद है। हाँ, आप ठीक कह रहे थे आज भी शो में, आमिर बोल रहा था कि जो इनकी फील्डिंग है वो अभी भी ठीक नहीं है, बॉलिंग है वो अभी भी फ्रेजाइल है। एंड आई थिंक आई एग्री विद हिम कि अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे। लेकिन इससे एक और चीज साबित होती है कि आप बेस्ट नहीं खेल रहे फिर भी सेमीफाइनल में पहुंच गए हो, तो बेस्ट खेलोगे तो क्या करोगे। और कभी कभार ये अच्छा हो जाता है कि आप अपना बेस्ट जो है बड़े मैचेस के लिए बचा के रखें। और हमने बोला है ना सिर्फ सेमीफाइनल खेलेगा भारत, बल्कि जिस तरह की भारत की टीम है हमें लगता है कि फाइनल भी खेलेगी। एवरीथिंग असाइड, जहां तक उनके प्लेयरों की बात है, स्पोर्ट्स की बात है, दे आर वेरी फॉर्मिडेबल टीम। और आज शो